लेट्स स्टार्ट। चलो आज हम पढ़ाते हैं आप लोगों को क्लास 9 का 4 नंबर तक हम पढ़ा चुके थे। और हम लोग आते हैं इसके बाद 6 नंबर में 5 नंबर तक हो गया था। देख लो यहाँ कहाँ तक आए थे, क्यूब क्यूब प्रॉब्लम बना बताते थे। आज हम लोग देखते हैं 6 नंबर से पढ़ाते हैं। 6 नंबर एक समझा देते हैं तो समझ में आ जाएगा। 2x+1 देते हैं न्यू पेज। इसमें लिखा है 2x+1 पर क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको बताए थे, x+y का होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला होता है a³ + b³ +3a² b +3ab²। ये फॉर्मूला होता है। और कोई कोई क्या करता है, इसमें यह कॉमन लेके भी बता सकता है। जैसे कि यहाँ पे a³ है +b³ है और 3ab को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस, यहाँ पे b² है, यहाँ b बच जाएगा। तो ये भी वही फॉर्मूला है, ये भी वही फॉर्मूला है, दोनों सेम है। वही इसमें लगा दो, a³ माना 2x पे क्यूब +b³ यानी 1 पर क्यूब +3, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या ये जो फॉर्मूला यूज करेगा आंसर सेम आएगा। तो 3, ये इसी को यूज कर लेता हूं, देख लो। 3a, ए की जगह कौन है 2x, और b की जगह कौन है 1, और प्लस इंटू a+b, यानी a की जगह 2x, मैं लिखो 2x, और प्लस b की जगह कौन है 1, यहाँ पे 1 डाल। ठीक है, समझ में आ गया। यदि हम इसको तोड़ दें तो 8x³ +1 +6x, और ये ब्रैकेट के अंदर में 2x+1, तो इसको हम हटा लेते हैं। x³ +1 +6 2 इसको इससे मल्टीप्लाई, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 6 2 12x² और +6x। अब देखो हम लोग इसको लिख सकते हैं 8x³। एक्सपोनेंशियल मतलब होता है क्या, जो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया जाता है इक्वेशन को। पहले x³ होगा तो q लिखेंगे, x² स्क्वायर लिखेंगे, x लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, ये लिखा जाता है। तो यहाँ क्यूब है तो क्यूब लिखो। उसके बाद यहाँ पे देखो 12x² लिखा हुआ है, और उसके बाद 6x और +1, ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद देखता हूं क्या है, एक 7 नंबर बताओ। तो एक एक सवाल करके बताते हैं, बना लेना, क्योंकि सेम सब सवाल बताना जरूरी नहीं है। इसमें लिखा है 99 पे क्यूब। तो एक क्वेश्चन है, ये 6 था, ये 7 देखो। 99 पर लिखा है क्यूब, तो इसको ऐसा कर लो। इसको दो मेथड से तुम बना सकते हो, देखो। एक है 100 - 1 पर क्यूब कर लो, ये भी बन जाएगा, ठीक ना। और तुम ये भी कर सकते हो, 98 + 1 करोगे तो पर भी क्यूब करोगे तो उस पर भी आ जाए। इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई थोड़ा हार्ड होगा, गलत इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसमें क्या होगा, 0 0 पे मल्टीप्लाई करने में ज्यादा दिक्कत नहीं है। ऐसा इसलिए हमने किया, इसका नाम है सेटिंग गेटिंग। इसको पहले सेट करना पड़ता है, इसका नाम है सेटिंग, उसके बाद है गेटिंग, सेटिंग गेटिंग। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे a - b का होल क्यूब होता है क्या, यहाँ देख लो। a - b का होल क्यूब होता है क्या, a³ - b³
3a² बी प्लस 3ab²। ये फॉर्मूला याद रखना, इसे तोड़ दो। तो ए क्यूब का मतलब क्या हो गया, 100 पर क्यूब। बी क्यूब की जगह पर क्या ना, 1 पे क्यूब माइनस 3a² यानी 100 पे स्क्वायर, 3a²b। अब बी की जगह 1 है प्लस 3a की जगह 100 और b² 1 पे स्क्वायर। ठीक है, इसको तोड़ दो। तो यहाँ पे देखो ऐसा होगा कि 100, 100 इंटू 100 तो कितना जीरो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 1 पर 6 जीरो। क्या जीरो हो गया, उसके बाद -1, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 3 पर 4 जीरो, उसके बाद +300। अब 1 पे स्क्वायर करेंगे तो 1 नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करो, इसको एक बार माइनस माइनस प्लस कर दो, या माइनस वाले के एक तरफ, तो 1 पे 6 जीरो, प्लस वाले को भी कर सकते हो। देखो सॉल्व करना है भाई, 1 पे 6 जीरो, 3 2 6, और इसको माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 3 यहाँ पे 3 जीरो और 1, इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार, 30,001 प्लस 300, तो 300 पहले इसमें जोड़ दो। कल प्लस वाले का काम पहले कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 जीरो और 3 जीरो, और यहाँ पे 300 जोड़ देंगे तो 300 इधर हो जाएगा, और माइनस 30,001 घटा दो, यानी घटाएगा कैसे, यहाँ पे 10 में 1 गया, 9, कलर चेंज करता हूं, उसके बाद 9 में यहाँ जीरो, तो 9, फिर यहाँ पे 3 में और बाद 2 में जीरो, 2, उसके बाद देखो हम लोग 3 डिजिट तक काम कर चुके हैं, तो 3 डिजिट तक घेर दो, हो गया। अब इधर आ जाओ, फिर जीरो, जीरो में जीरो जगह तो जीरो, ये डिजिट तक काम हो गया। अब यहाँ पे 3 आ जाओ, यहाँ पे 10 ले लो कॉमन, यहाँ से बचा 10, 10 में 3 गया 7, और यहाँ कितना बचा, 4 2 4 तक हो गया काम, 5 डिजिट, 2 3 2 5 डिजिट तक, 1 2 3 4 5 यहां तक काम हो गया। तो अब यहाँ क्या बचा, यहाँ पे बचा 9, और ये हो गया आपका आंसर, यानी क्या हो गया, 97029। दिस इज आंसर। ठीक, चलो उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, कहाँ पे, 8 नंबर हो, 8 नंबर, सॉरी ये कौन सा नंबर था रे, 7 नंबर ना, हाँ 7 नंबर। उसके बाद चलते हैं हम लोग 8 नंबर के पास। तो 8 नंबर भी बन जाएगा, वही फैक्टर है, फैक्टराइजेशन ही है, वो क्यूब में करना है। तो एक बता देता हूं इसका भी। तो 8 नंबर देखो, 8 नंबर ये जगह नहीं है, यहाँ पे देखो, एक पेज लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 8। 8b 12 6, 8 12 6, 8 12 6, 8 a³ b³ 12 a² b 6। ये ना भाई एक बार देख लें, 8 a³ b³, 8 a³ b³ 12 a² b, 12 a² b, और 6ab², 6ab², 6ab²। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखो हम लोगों को तोड़ना है, कैसे तोड़ना है देखो, उसको कैसे करना है। इसको करना है क्या है, यदि एक क्यूब लिखा है इसमें, तो तुम अपने मन से सोचो, 2 इंटू 2 करेंगे बेटा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ भी ए रहेगा, ए रहेगा, तो ए क्यूब हो जाएगा। तो यानी
8 क्यू हो जाएगा। इसका मतलब 2a का फैक्टर कर ले हम क्यूब तो आ जाएगा। यहाँ पे 2a पे क्यूब लिख दो, फिर यहाँ पे b पे भी क्यूब कर दो। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका, ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो थ्री थ्री होता है 3a स्क्वायर, ए के जगह कौन रहा 2a, 3a स्क्वायर 2a पे स्क्वायर, और बी के जगह कौन है बी है, प्लस 3a, 3a के जगह कौन है 2a, अब बी स्क्वायर, बी के जगह बी है स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे, तोड़े यहाँ ही सवाल बन गया। सवाल कैसे बनेगा देखो, इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4, और 4 3 जा 12, बी स्क्वायर आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। जैसे ये सारा टर्म मिल जाएगा तो यहां लिखना होगा तुमको, लिखना है ए क्यू प्लस बी क्यू। हाँ, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ ये किसके ऊपर टूट गया, यानी ए क्यू बी क्यू और प्लस, रुक जाओ यार ऐसे नहीं होगा, ये तुमको देखना है, चेंज करते हैं क्या खत्म कर, ये देखो ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब का सारा सिस्टम मिल रहा है इसमें, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होगा। तो ये सारा सिस्टम मिलने के कारण सारा सिस्टम मिलने के कारण क्या करो, सारा सिस्टम मिलने के कारण क्या हुआ, ये सब चीज मिल गया, जैसे मिल गया तो हम इसको लिख देंगे ए बी की जगह पे 2a और बी की जगह पे बी और क्यूब, और ये क्या हो गया आंसर। ठीक, चलो आगे चलते हैं। यानी ये किसके ऊपर, ये करना सच दैट, यानी सच दैट यानी इसके ऊपर ये मिल कर रहा है, वेरीफाई कर रहे हैं, कर लिए तो ऐसा आ गया। अब आते हैं हम लोग 9 नंबर वेरीफाई, और 9 नंबर 10 नंबर वही है, 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 13, तो हम एक ठो 8 का हो गया, 9 का वेरीफाई करते हैं। 9 कुछ नहीं, फॉर्मूला का वेरीफाई, 9 करता हूं देख लो, ये हम बता चुके हैं फॉर्मूला, लेकिन उसको वेरीफाई कैसे किया है तो देख लो, हम बताते हैं। 9 नंबर वेरीफाई, वेरीफाई ऑफ फॉर्मूला, तो वेरीफाई कैसे करते हैं देखो, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का फॉर्मूला क्या, एक्स प्लस वाई और एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये पूछ रहा है, समझना, ये आपसे पूछ रहा है कि क्या एक्स क्यू प्लस वाई क्यू के बराबर, इसको क्या हो गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू के बराबर ये है, इसका मतलब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। यदि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इधर है तो वो इस टर्म में मतलब लेफ्ट एक होता है, लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड बेटा इक्वल टू होता है राइट हैंड साइड, तो ये कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, ये वेरीफाई करना है। तो कुछ नहीं करना है, देखो हम करते हैं, एक्स को कॉमन ले लो, इसको वेरीफाई कर रहे हैं कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इधर बचना चाहिए, इस साइड में एक्स क्यू वाई क्यू है, और उस साइड में कट के एक्स क्यू प्लस वाई क्यू यदि आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो समझो गलत है। तो ठीक है, देखता हूं, एक्स को कॉमन लिए तो इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर,
अब फिर प्लस वाई, यहाँ पे है वाई, फिर इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो इसको इसके साथ, यानी एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई, अब फिर हो गया एक्स वाई स्क्वायर, फिर यहां पे गुना करो एक्स स्क्वायर वाई, यहां पे हो गया माइनस माइनस प्लस माइनस एक्स वाई स्क्वायर, अब प्लस 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 वाई क्यूब। अब ध्यान देना बेटा कि हम क्या करने जा रहे हैं, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस में है और ये प्लस में, कट गया, ध्यान से देखना, और यहां पे है ये एक्स है, ध्यान देना, एक्स वाई स्क्वायर यहां प्लस में और यहां माइनस में भी कट गया, कट गया। अब इधर बचा कौन, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। अब इधर क्या था, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, तो यहां लिख दो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। हाँ, आई डोंट लाइक दिस हैपनिंग, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। वेरीफाई हो गया, तो लिख दो वेरीफाई आंसर। क्लियर, यही बोला है, बी नंबर में भी वही है, फॉर्मूले है, इसको कर लेना। अब 10 नंबर में फैक्टर है, इसको फैक्टर कर लेते हैं, एक ठो बता देता हूं, हाँ, माइनस वाला बताता हूं, किसका, माइनस वाला, 10 का 2 नंबर, जो कहोगे वही बता देंगे, लेकिन एक देख लो 10 का 2 नंबर में क्या है। चलो एक नंबर से ही बता देता हूं, कहोगे कि सर एक ठो नहीं बताए, इधर से नहीं बताए, इधर से बताए, 27 क्यू प्लस 125 जेड क्यू, 27 वाई क्यू और जेड क्यू, 27 125, 27 कहाँ बताऊं यार, जगह कहाँ है, नह का, हाँ, 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, ठीक है, यही है, एक बार देख लेते हैं, 27 वाई क्यूब और 125 जेड क्यूब, ठीक है। अब इसको तोड़ दो, क्या करना है, कुछ नहीं करना, देखो यदि हम 27 का फैक्टर करें तो 3 इंटू 3 होगा बेटा, तो 3 यहाँ y है इंटू 3y इंटू 3y, तो 3 बार करेंगे तो ये फिर आ जाएगा। अब 25 का करो, 5y गुना, सॉरी जेड है भैया बेटा यहाँ पे, तो 5z इंटू 5z इंटू 5z हो जाएगा। ये करने के बाद हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लिखेंगे 3y पर क्यूब प्लस 5z पे क्यूब। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला तैयार हो गया, क्या फॉर्मूला तैयार हुआ, देखो यह फॉर्मूला बना ए क्यू प्लस बी क्यू, बना कि नहीं बना, बन गया। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो ए प्लस बी, ए की जगह कौन है 3y, लिख दो यहाँ। अब बी की जगह कौन है 5z, ए स्क्वायर की जगह क्या है 3 वाई पे स्क्वायर, यानी 3y पे स्क्वायर, इसको करली ब्रैकेट में रख लो, माइनस ए बी यानी 3y, अब बी की जगह पे 5z, अब प्लस बी स्क्वायर यानी 5z पे स्क्वायर, इसको बंद कर दो, तो ये आ जाएगा 3y प्लस 5z इंटू, ये पूरे इस पे स्क्वायर है, 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर, आइए दिस इज आंसर। ठीक, देखो कितना आसान है, बन गया। उसी तरह उसमें करना क्या, उसमें माइनस वाला है, तो माइनस वाला है तो माइनस वाला का फॉर्मूला बता देता हूं, यहाँ पे देख लो, ये एक नंबर था, उसमें 2 नंबर भी है, तो उसमें लगा देना ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसके ऊपर लगा देना, आंसर आ जाएगा।
चलो आगे चलते हैं। 10 नंबर हो गया। 11 नंबर देखो, 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको देखो। 11 नंबर, 11 नंबर देखो। 27 YZ यही है, लिख लेता हूं। 11 नंबर, 27x³ प्लस Y³ प्लस Z³ माइनस 9XYZ, यही है ना जी, देख लेते हैं। 27 क्यूब प्लस Y³ 27 क्यूब प्लस Y³ प्लस Z³ माइनस 9XYZ, ठीक है, कर लिए। अब देखो इसको कैसे करना है, इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं बताता हूं। इसका फॉर्मूला थोड़ा ये है, देख लो, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है x³ प्लस Y³ प्लस Z³ माइनस 3XYZ इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड, x² प्लस Y² प्लस Z² माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। ये फॉर्मूला होता है, देखो मैं बस दिखाता हूं। यहां तो दूसरा दे दिया है, कोई बात नहीं, इसको याद रखना, ठीक है। इसको वेरीफाई करना है, ये है कि नहीं। इसको याद रखना, x प्लस वाई। ऐसा क्यों लिखे, क्यों, कुछ नहीं, तो कोई रटना नहीं है, कोई चीज नहीं रटना। इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, फिर इससे, सबसे मल्टीप्लाई करना होगा, x से, फिर y से, फिर z से, सबसे मल्टीप्लाई करके करोगे ना, कट के यही आंसर ई तरफ आएगा। ये LHS में है ना, ये RHS में भी यही बचेगा, सेम। ये दोनों तरफ सेम होगा, सेम क्या, सेम यही चीज होगा, इसीलिए इसको यही लिखा जाता है। अब इस फॉर्म में इसको रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस फॉर्म में लाना होगा। इसका मतलब है कि 3x पे हमको क्यूब करना होगा, ये हो गया 3x³ प्लस y पे क्यूब करना होगा, और प्लस z पे क्यूब करना होगा। अब माइनस यहां 3 है, तो इसका मतलब 3 × 3 करना होगा, 9XYZ हो गया। अब इसको फॉर्मूला पे बिठा दो, फॉर्मूला क्या है, XYZ, यानी क्या हो गया, 3x प्लस x की जगह पे ये देखो 3x है, y की जगह पे y है, और z की जगह पे z है। फिर है x² यानी 3x पे पूरे पे स्क्वायर, Y² और प्लस Z²। थोड़ा ये लेंदी है, लेकिन कोई बात नहीं, बनाना पड़ेगा। माइनस XY x की जगह क्या है, 3x, y की जगह 3x माना XY होता है, तो y की जगह पे आपको कौन है, y है, माइनस YZ, y की जगह पे कौन है, y है, और z की जगह पे z है। अब माइनस ZX, z की जगह पे z ही है, और x की जगह पे 3x है। इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 9x² प्लस Y² प्लस Z² माइनस 3XY माइनस YZ और माइनस 3XZ। ये हो गया बेटा आंसर। क्लियर, क्लियर, समझ में आ गया। अब क्या है देखा, ये मेरा हो गया। अब 12 नंबर वेरीफाई है, और 13 नंबर भी वेरीफाई ही है। 12 में कुछ नहीं करना, इसको क्या करना, सबको मल्टीप्लाई करना है, आपस में सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज इधर बचना चाहिए, सेम जो इधर है वही चीज इधर आएगा, मल्टीप्लाई का खेल है। हम 13 नंबर बता देते हैं, 13 नंबर बताते हैं, जगह नहीं है क्या जी, इसी में पेज लेता हूँ। 13 नंबर,
13 नंबर में क्या है देखो, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू जीरो, और सो दैट एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू इक्वल्स टू 3xy। ठीक है, इफ लिखा है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो, तो यहां बोला सो दैट क्या दिखाने बोल रहा है ये कि एक्स प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xy z है या नहीं है। तो कोई बात नहीं, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z बराबर क्या होता है फॉर्मूला? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये तो बेटा क्लियर। अब क्या करना है, यहाँ पे इस ये क्या बोल दिया, एक्स वाई जेड की जगह जीरो, तो यहाँ पे जीरो डालना होगा। तो यहाँ देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इक्वल्स टू, यहाँ पे डालो जीरो। जैसे जीरो डालेंगे तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। अब देखो ये पूरे टर्म को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो इन हो जाएगा जी। ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy z बराबर जीरो। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, और यहाँ माइनस से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 3xy z। देख बेटा यही लाना था ना, यही प्रूव करना था ना। ये देखो ये नहीं बोल रहा है, ये प्रूव करिए सो दैट। देखो यहाँ पे आ गया, ये चीज आ गया। क्लियर। चलो यहाँ लिख दो वेरीफाई, वेरी वेरीफाई, यानी ये जो कहा था सो दैट दिखाने के लिए वो हमने दिखा दिया। क्लियर। अब कुछ और है इसमें, और कुछ बचा नहीं। हाँ 12 नंबर कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 15 भी स्क्वायर है। 12 में कुछ नहीं है, यहीं पे कर देता हूँ, देख लो देख लो जल्दीबाजी में, नहीं तो कहोगे सर बताए नहीं। 14 नंबर, 13 हो गया, 14 यहाँ देखो 14। यहाँ बोला -12 पे क्यू, -12 यानी 12 को 3 बार गुना करेंगे, -12 गुना -12 गुना -12, सब ब्रैकेट में, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं होता, उसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। और फिर 7 पे क्यू यानी 7 गुना 7 गुना 7, अब प्लस 5 गुना 5 गुना 5, इसको गुना कर बरबरी चवाल से, बरबरी चवाल से 144 और गुना 12 कर दो, तो बरचों का 48 हासिल 4, बरचों का 48 4 52 हासिल 5, अब 12 कम 12 5 17, यानी ये प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस 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 1728 प्लस यहाँ पे 7 पे क्यूब है, 49 गुना 7 9 7 63 हासिल 6, और 7 चौक 28 28 2 30 30 4 34 34 343, यहाँ लिखो 343 और 125, इसको जोड़ो -1728, है ना। यहाँ बोला विदाउट एक्चुअली, बोला है करने, विदाउट एक्चुअली करके करने के लिए, क्या ये संभव है? तो बिना विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग क्यूब, मतलब बोला है बिना एक्चुअली क्यूब किए हुए, तब तो इसको फॉर्मूला पे करना पड़ेगा, फॉर्मूला पे बिठा देना, आंसर वही आएगा। इसको जोड़ दो, 5 5 3 8
चार दो छः और तीन एक चार, तो इसको घटा देंगे तो माइनस तो आएगा ही। जीरो सिक्स दो और एक, -1260 आंसर आ गया। विदाउट एक्चुअली करने बोला है तब ए क्यू प्लस बी क्यू इसमें एक फॉर्मूला लगा देना तो बन जाएगा ये। और कोई दिक्कत नहीं, बना भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं। 15 नंबर देखो, 15 नंबर देखो, हम बता देते हैं। 25 35 12, 25 35 12, 25 35 + 12 ये है। 25 पे स्क्वायर 35 है और 12 है। अब देखो यहाँ पे इसको इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, 25 a² और यहाँ पे 12 इसको मल्टीप्लाई करो, 12 60 × 6, अब 12 दूनी 24, 24 36, 300 हो गया। 300 को फैक्टर निकालो, ऐसा फैक्टर निकालोगे तो यहाँ पे आना चाहिए ऐसा। कि हम ऐसा करते हैं 20 × 15 कर लें तो हो जाएगा। 15 दूना 30, 300 हो गया। और -20 और -15 जोड़ेंगे तो -35 आ जाएगा। ये हम कई बार फैक्टर में बता चुके, तो बार बार एक ही चीज नहीं करना है। तो 25 a² माइनस 20 a माइनस 15 a +12, तो इसमें से 5 को कॉमन ले लो, 5 a को, तो यहाँ 5 a बचेगा और यहाँ 4 बचेगा। यहाँ 5 को कॉमन ले लो, नहीं 3 को कॉमन ले लो, 3 कॉमन लो यार, यहाँ 5 नहीं आएगा। यहाँ पर जैसे 3 को हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 5a माइनस माइनस प्लस -4। अब ये दोनों सेम हो गया, इसका मतलब सही है, तो एक क्या मिलेगा यहाँ, 5a याद रखना। तो 5a-3 इस वाले को लेंगे और एक बार ले लेंगे 5a-4। दिस इज आंसर। ठीक, चलता हूं। ये चैप्टर हम समाप्त कर दिए हैं, इस चैप्टर में अब कुछ रहा नहीं है ना। 16 नंबर एक बचा हुआ, यहाँ देख लो। यहाँ पे क्या है, विथ व्हाट इज द पॉसिबल कंपैरिजन ऑफ द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड whose वॉल्यूम आर गिवन। इसका वॉल्यूम दे रखा है, तो डायमेंशन क्या होगा, कुछ नहीं। देखो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो यहाँ पे बोला गया है 3x² माइनस 12x है ना, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 12x। ऊपर जाएगा तो x, एक तो x एक x कट गया, तो एक x बच गया यहाँ। तो यहाँ क्या बच गया, 3x बराबर हो गया 12 बचा, तो x बराबर क्या हो गया, 12/3। 3 4 = 12, यानी x बराबर क्या हो गया, 4। आंसर क्लियर। अब एक नंबर ये हो गया। अब देखो एक नंबर ये हो गया। अब 2 नंबर, 2 नंबर में क्या है, 12 ky² +8 ky -20k। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको फैक्टर कर दो, क्योंकि ये फैक्टर के लायक नहीं था, क्योंकि दो ही टर्म या 3 टर्म है, इन दोनों को आपस में मल्टीपल फर्स्ट और लास्ट। तो 20 × 12 कर लेते हैं, तो 12 × 2 = 240, और 240 को ऐसा फैक्टर करो, यहाँ पे देखो के कॉमन आ जाएगा, के सब में है तो कॉमन ले सकता हूँ, के को कॉमन ले लो, तो के कॉमन, के के साथ और कुछ भी आ सकता है, 4 भी ले लो। 4k को कॉमन ले लो, तो छोटा करने के लिए, क्योंकि मल्टीप्लाई बहुत बड़ा होगा तो फिर सवाल बनेगा नहीं और लेंदी हो जाएगा। ये देखो मैं बता देता हूँ, तो 4k कॉमन ले लिया, तो व्हाट इज राइट है, तो हो जाएगा 3y²। और यहाँ पे बचेगा 4 दूनी 8, 2y और 4 पंचे 20। अब इसको रहने दो, इसको अंदर अंदर फैक्टर कर लो,
5 तिया 15 हो जाएगा। 15 का साथ तोड़ो कि गुना करने के बाद 15 आ जाए और जोड़ के घटा के 2 आ जाए, तो 5 तिया 15 ऐसा हो जाएगा। अब 5 y में 3 y को घटा देंगे तो 2 y आ गया, बीच वाला आ गया, मिडिल वाला देखो, मिडिल में ये है ना। तो इसका मतलब हम लिख लेंगे 4k रहने देंगे, यहाँ बीच में लिख लेंगे, इसको फैक्टर कर लेते हैं, 4 को रहने दो, इसका मतलब है इसको रहने दो, इसको फैक्टर कर रहे हैं इस भाग को। 3y² प्लस 5y माइनस 3y अब -5, इसको कॉमन ले लो, ये बाहर रहेगा इधर 4k, और ये भी बाहर रहेगा, इसमें कॉमन ले लो, तो 3y को कॉमन ले लो, सॉरी 3y ने y कॉमन वही होता है जो दोनों में रहे, तो दोनों में क्या है y है, y कॉमन ले तो यहाँ क्या बचेगा 3y प्लस 5, यहाँ कुछ कॉमन आएगा तो 1 ले लो, -1, यहाँ तो 3y प्लस 5, क्यों माइनस जैसे कॉमन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, हो गया, ये दोनों सेम आ गया, इसका मतलब ठीक है। तो 4k बाहर में रहेगा इससे, और यहाँ अंदर हो जाएगा y -1 और इंटू 3y प्लस 5, और ये क्या हो गया आपका आंसर। इसमें ये भी कर सकते हैं 4k बराबर 0 कर लेंगे तो ये अलग हो जाएगा k बराबर 0, और यहां पे एक निकल जाएगा दूसरा y -1 और 3y प्लस 5, ये दोनों में से कुछ भी निकाल दोगे दोनों आंसर सही है। क्लियर, देखो ये चैप्टर हम कंप्लीट करा दिए, इसके आगे कुछ है नहीं। चैप्टर हम 9 का हम कल पढ़ाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, और हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, हम हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। आप हमें कमेंट करके बताएं, जो भी मेरा वीडियो को देखते हैं ईमानदारी से वो हमको बताएं, जहां भी दिक्कत होगा हम बताएंगे, सारा सब चैप्टर सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। जो कहोगे कि नहीं सर ये चैप्टर हमको समझा दीजिए, हमको समझ में नहीं आता है, कोई भी एनी एनी स्टूडेंट या वीक, जो भी वीक स्टूडेंट बहुत ज्यादा कि उसको कॉन्सेप्ट नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, वो हमको बताएं कि किस किस चैप्टर में आपको परेशानी है, किस चैप्टर में दिक्कत। जैसे एक लड़का कोई बताया था कि सर हमारा प्रॉफिट लॉस में दिक्कत है, तो हमने उसको पूरा फाउंडेशन बता दिया ताकि उसको कभी दिक्कत ना, उससे कोई बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा जितना उसको बता दिए। उसी तरह हमको कमेंट कर दीजिए कि हमको सीआई में दिक्कत है, सिंपल इंटरेस्ट में दिक्कत है, नंबर सिस्टम में दिक्कत है, एनी टू प्रॉब्लम डू यू हैव, प्लीज टेल अबाउट दैट। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।